मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सेक्शन बोर्ड यानी कि MPESB ने उन सभी कैंडिडेट्स यानी कि उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका निकाला है जो सभी राह में होते हैं। यानी कि सिंपली बोलो तो 10वीं पास अगर आप हैं तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का अवसर आप सभी के लिए काफी बड़ा हो सकता है। भोपाल के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अगर हम बात करें हॉस्पिटल जो पद निकला है जो कि हॉस्पिटल असिस्टेंट के नाम से यानी कि अस्पताल सहायक के पद पे 1200 वैकेंसियां ये जारी करनी है 1200 वैकेंसियां ये जारी होने जा रही है। और इस पूरी जॉब की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी एक्स्ट्रा टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा की जरूरत ही नहीं है। जो सबसे बड़ी टेंशन है वो यहाँ पे रिलीफ आपको मिलता है, टेंशन ही खत्म। और साथ ही बोर्ड के सिर्फ इसमें हाई स्कूल पास होना जरूरी है, 10th क्लास आपको बताया, यही आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। इस पोस्ट के लिए सैलरी 49,000 तक आपको मिलने जा रही है यानी कि 40,000 पार। और इसके साथ ही 10वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आसानी से अप्लाई भी कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी 7 मई 2026 से शुरू हो जाएगा और अप्लाई करने की आखिरी जो डेट रहेगी तारीख 21 मई 2026 रखी गई है। इसी के साथ ही इंटरेस्टेड उम्मीदवार इसके ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं www.esb.mp.gov.in। बस यहाँ पे जाते ही आप आवेदन अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड के सीट्स का बंटवारा कैटेगरी वाइज भी जरूर हिसाब से है, जिसमें जनरल यानी कि UR कैटेगरी के लिए 324 300 से अधिक और वहीं OBC के लिए 324 सेम रहेगी, SC के लिए 192 और ST के लिए 240 यानी कि 240 और EWS के लिए 120 सीट्स जरूर रिजर्व रखी गई है। वेल एज लिमिट के मामले में भी पीछे नहीं है। देखिए यहाँ पे भी आप सभी के लिए छूट दी गई है, जैसे कि जनरल और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए मिनिमम इसमें आयु यानी कि एज 18 से लेकर मैक्सिमम 40 साल के बीच रखी गई है, जो कि काफी बड़ा क्राइटेरिया है। MP की अगर बात करूं निवासी यानी कि जो SC ST OBC WS कैटेगरीज में आते हैं, इन्हीं के अंदर महीने की कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल तक भी रखी गई है यानी कि एक बड़ी छूट। और उन्हें 5 साल की एक्स्ट्रा छूट भी मिलने जा रही है यानी कि डबल छूट। लेकिन बोर्ड ने एग्जाम शेड्यूल भी काफी इस बार क्लियर रखा है, वो भी आप कम समय में जान लीजिए ताकि उम्मीदवार अपनी तैयारी सही से कर सके। देखिए इसका सिंपल है कि रिटन एग्जाम आपका होगा जो कि 24 जून 2026 यानी कि वेडनेसडे को किया जाएगा और ये शुरुआत यहीं से होगी। 2 शिफ्ट में कंडक्ट होंगी आप सभी की परीक्षाएं। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से होगी और ये दोपहर 12 बजे तक चलेगी और जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम भी सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। और ये दूसरी शिफ्ट भी आपकी कुछ ऐसी रहेगी, 3 बजे से दोपहर शुरू होगी जो कि शाम 5 बजे तक होगी और जिसके लिए उम्मीदवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच रिपोर्टिंग टाइम के लिए भी पहुंचना होगा। दोनों शिफ्ट्स अलग अलग है, दोनों शिफ्ट्स में टाइमिंग्स भी अलग है। सॉल्व करने के लिए पूरा 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा यानी कि पूरे 2 घंटे में आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल को उसी हिसाब से प्लान भी करना पड़ेगा। वह सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन मेनली ये है कि आप अगर हॉस्पिटल के इस पद के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, कुछ शर्तें जो आपको बताई है वो माननी पड़ेगी। क्राइटेरिया सब कुछ क्लियर है, इवन 18 से लेकर 40 साल का जो बड़ा गैप है ये भी सभी के लिए अच्छा है और अलग से जो उस पर रिलैक्सेशन और छूट दी गई है ये भी उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। तो सरकारी नौकरी के कई फायदे हैं, अगर आप अपनाना चाहते हैं, अगर आप वहीं के मूल निवासी हैं तो इसका जरूर लाभ उठा सकते हैं। बाकी जानकारियां जो भी रहेगी आपके साथ शेयर करते रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागृत जोश।